नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में थप्पड़ कांड के नेता नरेश मीणा की रिहाई को लेकर अब आंदोलन बड़ा रूप लेता जा रहा है। 3 बार जमानत अर्जी खारिज होने के बाद महापंचायत में नरेश के समर्थकों ने सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया। इस महापंचायत में मीणा समाज के अलावा भी गुर्जर, राजपूत और जाट समाज के नेताओं ने बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ शिरकत की, जहाँ इन जातियों के नेताओं ने मुखर होकर नरेश की रिहाई की बात उठाई, जो अब सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। आखिर क्या वजह है कि नरेश की रिहाई के लिए अब दूसरे समाज के लोग और नेता जुट गए? इस चर्चा को लेकर राजनीतिक जानकार भी अपने अपने सियासी मायने निकाल रहे हैं। थप्पड़ कांड के बाद नरेश मीणा 14 दिसंबर से टोंक जेल में बंद है। हालांकि 3 बार उनकी जमानत के लिए अर्जी दायर की गई, लेकिन तीनों बार यह अर्जी खारिज हुई। ऐसे में अब उनके समर्थक नरेश की रिहाई के लिए एक बड़े आंदोलन का रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। इसको लेकर अब 2 धड़ बन गए। इनमें एक धड़ मीणा के साथ अब गुर्जर, राजपूत और जाट समाज शामिल हुए, जो नरेश को जल्दी बाहर निकालना चाहते हैं। वही समाज का एक दूसरा धड़ा वो है तो एसडीएम अमित चौधरी के साथ खड़ा है और नहीं चाहता है कि नरेश मीणा जल्दी से बाहर आए। इनमें बड़ा अधिकारी वर्ग है जो नरेश की रिहाई के खिलाफ। इसको लेकर पुलिस प्रशासन भी संकेत दे चुका है कि नरेश को लंबे समय तक अंदर रखने के लिए उसकी पूरी कुंडली तैयार कर ली गई। नगरपोट में हुए महापंचायत में करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना का शिरकत करना भी साबित कर रहा है कि नरेश के साथ राजपूत भी जुट गए हैं। सभा में मकराना ने कहा नरेश उनका पुराना मित्र है, वे करनी सेना चलाते हैं, न कि विकलांग सेना। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि राजपूत वॉरियर कौम से आते हैं, मौका पड़ा तो नरेश के लिए जयपुर दांत फाड़कर न्याय भी लेना भी जानते हैं। उन्होंने अपने भाषण में राजपूत और मीणा के बीच के गठजोड़ की समीकरण भी बताई। इसी तरह कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह खाचरीवास भी नरेश की रिहाई का समर्थन किया। इन दोनों नेताओं के महापंचायत में हिस्सा लेने से एक बात तो साफ हुई कि नरेश की रिहाई के लिए राजपूत समाज भी जुट गए। नरेश की रिहाई के लिए उनके सबसे बड़े समर्थक नेता प्रहलाद गुंजल ने बीड़ा उठा रखा है। गुंजल गुर्जर समाज के प्रमुख नेताओं में माने जाते हैं। उनके नरेश की रिहाई के लिए जुटना संकेत देता है कि गुर्जर समाज भी नरेश के साथ खड़ा हुआ। इसके अलावा भी कई गुर्जर समाज के ऐसे नेता जो अप्रत्यक्ष तौर पर नरेश के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने अभी तक नरेश का कोई विरोध नहीं किया। जाट नेता सांसद हनुमान बेनीवाल की बात कर, उन्होंने भी नरेश का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि नरेश ने जो भी वे सही किया, यदि मैं उसकी जगह होता तो मैं भी यही करता। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैं तो नरेश को आरएलपी से चुनाव लड़ाना चाहता था। अगर वे आरएलपी से चुनाव लड़ता तो आज विधायक होता। नरेश की जमानत को लेकर 4 जनवरी को होगी सुनवाई। 14 नवंबर से टोंक जेल में बंद नरेश मीणा की रिहाई के लिए 3 बार जमानत अर्जी दायर की गई, लेकिन तीनों बार उन्हें खारिज कर दिया गया। इसके बाद अब उनकी जमानत अर्जी टोंक जिला सेशन न्यायालय में है, जहाँ बीते दिनों इस पर सुनवाई टाल दी गई। अब इस पर 4 जनवरी को फिर से सुनवाई होगी। महापंचायत में समर्थकों ने सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया। इसमें कहा कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो जयपुर में महापड़ाव किया जाएगा। अब 4 जनवरी को होने वाली सुनवाई पर सब नजर टिकी गई कि महापड़ाव को देखते हुए 4 जनवरी को जमानत अर्जी पर क्या निर्णय आता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें। वीडियो को लाइक से कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।